को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एल हॉस्पिटल रूल, या इसको दूसरे वर्डिंग में एल हॉस्पिटल रूल भी बाज पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास इसका प्रूफ है क्या, इसको अप्लाई कब करते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास है क्या स्टूडेंट्स? अगर वो कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अगर ये हमारे पास अप्रोच कर दे जीरो को, यानी कि हमारे पास जो फॉर्म बने वो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने, तो वहां पर हम ये रूल को अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को। जब भी हमारे पास 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनेगी तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। ये रूल हमारे पास है क्या? हमारे पास जब ये फॉर्म बने तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से अगर फिर वही फॉर्म हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए तो अगेन उसका सेकंड डेरिव लेंगे, थर्ड डेरिव लेंगे। जब तक उसका डेरिवेटिव लेते रहेंगे तब तक हमारे पास आंसर कोई आ ना जाए, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो अब इसका प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कैसे हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। वी नो दैट जब ये अप्रोच करता है जीरो को तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है जीरो के। अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें, इस पर हम यूज करें टेलर सीरीज का। टेलर सीरीज थ्योरम अप्लाई करें। टेलर सीरीज थ्योरम को अप्लाई करें तो हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल किसके होगी जब इसको अप्लाई करते हैं? ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए। इसी तरह नेक्स्ट प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास है टेलर सीरीज। और इसी तरह जब हम नीचे अप्लाई करते हैं इसको तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? जी ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस जी डबल प्राइम ऑफ एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। हमारे पास आगे ये क्यूब बन जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स के साथ। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? जीरो के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या टर्म बनेगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहां से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास जीरो है तो ये हो जाएंगे जीरो, और आगे से देखें एक्स माइनस ए हमारे पास होल में से क्या आ रहा है? कॉमन। तो हम नीचे से ऊपर से एक्स माइनस ए को लेंगे कॉमन, एक्स माइनस ए, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बनेगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। एक्स माइनस ए कॉमन चला गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? आगे आगे एक एक कम होता जाएगा। तो आगे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्या होगा? एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अप टू सॉन। और इसी तरह नीचे से भी हमारे पास क्या होगा? एक्स माइनस ए कॉमन, और रिमेनिंग क्या बचेगा? एफ जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस जी ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पर x माइनस ए से हमारे पास क्या हो रहा है? कैंसिल।
ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x माइनस ए माइनस ए 0 और आगे हमारे पास सारी टर्म क्या होंगी 0 बन जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f प्राइम ऑफ x और g प्राइम ऑफ x की। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एल हॉपिटल रूल का प्रूफ, यानी कि लिमिट f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू a f प्राइम ऑफ x g प्राइम ऑफ x के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एल हॉपिटल या एल हॉस्पिटल रूल का जो प्रूफ था। और ये अप्लाई कब करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, जब हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो तब हम एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब ये गौर करें तो मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर x स्क्वायर। अब अगर गौर करने पर जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नीचे भी हमारे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करूंगा यूजिंग एल हॉपिटल रूल जब हम यहां पर एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, e ऑफ x, और जबकि नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x पावर में से क्या कर देते हैं हम कम। अब यहां पर अगर गौर करें मैं दोबारा इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो फिर मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स जब तक आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने तो अगेन आप उसको एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो अगेन मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e ऑफ x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, e ऑफ x, और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो यहां पर आप गौर करें जब मैं अप्लाई करता हूं लिमिट को तो e ऑफ x मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर इन्फिनिटी। अब ये गौर करें जब हमने एल हॉपिटल रूल का अप्लाई किया हमारे पास फॉर्म क्या बन रही थी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लेकिन जब हमने दोबारा एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके क्वेश्चन जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बने आप एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हुए इजीली सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x माइनस साइन 3x ओवर x। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे गौर करें, जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं x अप्रोचेस टू 0, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है साइन 0 पे 0, 0 माइनस 0 0 ओवर 0, यानी कि हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, इसमें भी 0/0। अब हम यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल का, तो जब इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, cos 4x, और जब इसका इनर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, सेम एज इट इज cos 3x, और इनर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 3, और x का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है 1। जब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 बाहिर cos 4x माइनस 3 cos 3x ओवर 1 है तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं cos 0 पे 1, और cos यहां पे जब 0 पुट करेंगे आंसर आएगा 1, तो हमारे पास क्या बनेगा 4 माइनस 3, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल में देखा कि हमने किस तरह हॉपिटल रूल का यूज करते हुए
अपने ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x क्यूब माइनस 12x प्लस 16। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास दोबारा क्या फॉर्म बन रही है, जब मैं 2 अप्लाई करता हूँ 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 0, ये हमारे पास क्या बन गया ऊपर 0, और नीचे अगर गौर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है 2 का क्यूब 8 माइनस 12 टू 24, 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 16 0। तो यानी कि अगेन हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है 0। तो अब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है 2x माइनस 4x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12। अब स्टूडेंट्स अब मैं अप्लाई करता हूं लिमिट, तो मेरे पास क्या होगा 2 जब करूंगा 2 टू 4, 4 माइनस 4 0, और नीचे देखिए हमारे पास क्या बनेगा 3x स्क्वायर x स्क्वायर 2 टू 4, 3 4 12, 12 माइनस 12 0। तो स्टूडेंट्स ये नहीं मैटर करता आपने एल हॉपिटल रूल कितनी दफा लगाना है, जब तक आपका कोई ऑथेंटिक आंसर ना आ जाए आप एल हॉपिटल रूल का यूज करते रहेंगे। तो नेक्स्ट फिर अगेन इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x है, इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या बनेगा, क्या होगा 3, 2 को उतारेंगे 3 टू 6x, वो अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्म बनती है, लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 2, 6 टू 12, यानी कि 2/12। इसका आंसर मेरे पास कि हमने अपने क्वेश्चन यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जिसकी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी, एल हॉपिटल का रूल का यूज करते हुए हमने उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया।